आज मैं भगवान राम के चरित्र पर आपसे एक चर्चा करूंगा। इस चर्चा में भगवान श्री राम के चरित्र को एक धार्मिक आइकन के बजाय एक लाइफ कोच और आदर्श लीडर के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज जब हम भगवान श्री राम के चरित्र की चर्चा करते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक पौराणिक चित्र उभरता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हजारों साल पहले जिया गया एक व्यक्तित्व आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक कैसे हो सकता है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सफलता का पैमाना केवल पैसा और पावर रह गया है, वहां राम का चरित्र हमारे लिए एक कंपास या दिशा सूचक की तरह है। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत फल पाने की इच्छा। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन राम का जीवन हमें धैर्य, पेशेंस की शक्ति सिखाता है। कल्पना कीजिए, जिस समय वह राजकुमार जिसका सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, उसे अचानक खबर मिलती है कि उसे 14 साल के लिए जंगल जाना है। आज के समय में अगर हमारा इंटरनेट थोड़ा धीमा हो जाए या कोई हमारी पोस्ट पर गलत कमेंट भर कर दे तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। राम हमें सिखाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। उन्होंने न तो महल छोड़ा, ना ही अपनी मुस्कान। उन्होंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी मर्यादा से परिस्थितियों को बौना कर दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि महान काम करने के लिए महान संसाधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन राम ने अयोध्या की सेना साथ नहीं ली। उन्होंने जंगल में जाकर उन लोगों को गले लगाया जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उन्होंने केवट को मित्र कहा, सबरी के बेर खाए और वानर सेना खड़ी की। एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो हुक्म चलाता है, बल्कि वह है जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आत्मविश्वास से भर दे। आज के स्टार्टअप कल्चर और कारपोरेट जगत के लिए राम से बड़ा टीम मैनेजर कोई और हो ही नहीं सकता। आज फ्रीडम के नाम पर हम अक्सर दिशाहीन हो जाते हैं। राम हमें सिखाते हैं कि शक्ति बिना अनुशासन के विनाशकारी होती है। उनके पास ऐसे अस्त्र थे जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शस्त्र का प्रयोग केवल तब किया जब सारे शांतिपूर्ण रास्ते बंद हो गए। युवाओं के लिए संदेश साफ है, अपनी स्किल्स, अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए करें। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी गलती ना करें, बल्कि इसका अर्थ है आप अपने मूल्यों, वैल्यूज़ के साथ कभी समझौता न करें। राम का चरित्र हमें स्त्रियों के प्रति सम्मान और रिश्तों की गरिमा सिखाता है। एक युग में जहां रिश्ते डिस्पोजेबल होते जा रहे हैं, वहां राम अपनी पत्नी के प्रति समर्पण और भाइयों के प्रति प्रेम हमें यह याद दिलाता है कि अंततः आपके पास आपकी संपत्ति नहीं, आपके ज़रूरत के समय आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आपके अपने ही आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि राम को केवल मंदिर की मूर्तियों में मत ढूंढिए। राम को ढूंढिए अपने उस संकल्प में जो आपको गलत काम करने से रोकता है। राम को ढूंढिए अपनी उस विनम्रता में जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी ज़मीन से जोड़े रखती है और विनम्र बनाए रखती है। आज हम संकल्प लें, हम अपने भीतर के रावण यानी ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य को ख़त्म करेंगे और अपने भीतर के राम यानी अनुशासन, साहस और करुणा को जगाएंगे। याद रखिएगा, रावण की तरह सफल होना आसान है, लेकिन राम की तरह सार्थक होना ही जीवन की असली विजय है।
उठो, जागो और अपने चरित्र को राम के सांचे में ढालो, क्योंकि यह देश और विश्व आज एक बार फिर राम जैसे युवाओं की प्रतीक्षा कर रहा है। जय श्री राम। धन्यवाद।